सबसे अहम मामला है इस वक्त वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला और वेनेजुएला पर हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जारहाना और धमकी आमेज खारजा पॉलिसी का इजहार किया है और सदर ट्रंप ने वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, भारत और रूस से मुतालिक ऐसे बयान दिए हैं जो आलमी सियासत में नई कशीदगी का इशारा समझा जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अगर वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार न किया तो अमेरिका दूसरा फौजी हमला भी कर सकता है। उनका कहना था कि अमेरिका को वेनेजुएला के तेल और दीगर कुदरती वसाइल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। उन्होंने वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स को बराह रास्त धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने दुरुस्त फैसले न किए तो उन्हें माडुरो से भी ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर कोलंबिया के हवाले से भी सदर ट्रंप ने निहायत ही सख्त जबान इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा है कि कोलंबिया को एक बीमार शख्स चला रहा है जो ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि कोलंबिया की हुकूमत के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन उन्हें अच्छा लगता है और सदर पेट्रो को अगला हदफ करार हो सकते हैं। क्यूबा से मुतालिक अमेरिकी सदर का कहना था कि क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है, इसलिए शायद वहाँ फौजी मदाखलत की ज़रूरत भी ना पड़े। और दूसरी जानिब भारत को भी ट्रंप ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद ना की तो अमेरिका टैरिफ में इजाफा कर सकता है। अच्छा, अब मैक्सिको के मामले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त ना किया तो अमेरिका को कुछ ना कुछ करना होगा। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी दिफा के लिए ग्रीन लैंड इंतहाई ज़रूरी है। ये आपको याद रहे कि जब उनकी कैंपेनिंग भी चल रही थी, उन्होंने बात की थी, अपनी फर्स्ट स्पीच में उन्होंने ये बात की थी। और ये बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि ये खित्ता बहरी रूट्स और चीनी जहाज़ों से भरा पड़ा। लेकिन हम कैसे भुला सकते हैं वो तमाम तर चीज़ें जो इससे पहले हो चुकी है सादिया, फ्रॉम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टू नार्को टेररिज्म। इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है मादुरो साहब को उठाने का, वो यही है कि वहाँ से नार्को टेररिज्म हो रही है। सदर ट्रंप से ये भी पूछा अमरीकी सहाफ़ी ने कि ये क्यों किया गया और क्या आप वो ऑयल जो वहाँ से है वो रखेंगे, तो सदर ट्रंप ने कहा डेफिनेटली हम तो वो ऑयल रखेंगे। सवाल ये भी हुआ कि क्या ये कार्रवाई जो है वो उसकी इजाज़त थी उस फोर्स को, तो सदर ट्रंप ने, उनको जब सवाल पसंद नहीं आया तो उन्होंने कहा ये पैथेटिक क्वेश्चन है और उसका मैं जवाब भी देना नहीं चाहूँगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप ये कहें कि जी ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ से ड्रग ट्रैफिक किया जाता है और फिर आप ये कहें कि इनके अपने जो लीडर हैं वो इसमें मुलविस हैं और बाद में फिर अपना शिफ्ट लेकर आएँ और आप उनके मौजूद ऑयल के, जो दुनिया भर में सबसे बड़ा ऑयल का ज़ख़ीरा रखने वाला मुल्क है, उसके बारे में आप ये कहें कि जी आप अपने ऑयल को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन है एंड वी आर गोइंग टू रिफाइन दिस ऑल फॉर योर कंट्री। सो एक्चुअली इसके ऊपर बहुत तनकीद हुई और जब वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप ये अटैक करना चाह रहे थे उस वक्त भी वहाँ पर इस हवाले से बहुत तनकीद की जा रही थी। एंड सबसे बड़ी बात यह है फैसल कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल की बात उस वक्त लेकर आए हैं जब दुनिया भर में इसके ऊपर खुद से लोग ऑयल के रिजर्व्स तक पहुंच गए। अदरवाइज ही वाज सेइंग ड्रग ट्रैफिकिंग। इट्स नॉट ऑयल बट मिनरल्स एज वेल। इस पे तो हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद अमेरिका के अंदर खाने आवाज़ें उठना शुरू हो गई है, तनकीद हो रही है। बर्नी सैंडर्स, उन्होंने क्या बात की आपको सुनाते हैं। तो इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमील अहमद खान, आप साबिक सफ़ीर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये शायद हम सब होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो सकता है और जिस तौर से ये होने जा रहा था शायद हमें यकीन नहीं था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या चाहता है यूएस से, वेनेजुएला से और दुनिया भर से जो उन पर तनकीद हो रही है, खुद उनके मुल्क से जो उन पर तनकीद हो रही है, क्या वो स्टेप बैक लेंगे? जी देखिए, क्या चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ने 50 सालों में सबसे बड़ी मिलिट्री मोबिलाइजेशन की, जो वेनेजुएला में ये ऑपरेशन किया है आफ्टर मिडनाइट, और वो अपनी सुप्रीमेसी दिखलाना चाहता है। लेकिन वेनेजुएला का एक और मामला था कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है ऑयल रिजर्व का, 303 बिलियन बैरल से कुछ ज्यादा ऑयल उनके पास है, यानी कि सऊदी अरब से भी ज्यादा है। और वो मेन सप्लाई लाइन थी चाइना की भी और इंडिया की भी, और उस पे सैंक्शन लगाया गया था पहले। उसके अलावा भी क्योंकि वो अनफ्रेंडली कंट्री कहलाया जाता था यूएस के तरफ से, अमेरिका के तरफ से, तो ये दो मेन वजूहात हैं। बाकी वजूहात तो बहाने हैं। ड्रग कार्टेल की बात की गई, ड्रग कार्टेल में 4 पहले भी रहनुमा
उनको अरेस्ट किया गया है 1979 से लेके और अब तक। तो पहले भी होता रहा, लेकिन इस दफा बहुत बड़ी मिलिटराइजेशन हुई है इसमें। और अब दूसरे ममालिक जो है उन पे भी आज जब एयरफोर्स वन पर जब सवार थे वो चंद घंटे पहले जी वापस वाशिंगटन आ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि जी अब कोलंबिया जो है वो भी एक सिक मैन की तरह उसका सदर वो चला रहा है उसको। तो किसी ने पूछा कि जी आप उसके बारे में, कहते हैं हाँ मिलिट्री ऑपरेशन कोलंबिया में, वो साउंड्स गुड। तो ये सारे सिग्नल्स ईरान क्या सोचेगा, चाइना ताइवान के बारे में क्या जमील साहब, सोचेगा, यहाँ यूक्रेन। बिल्कुल एक ज़िमनी सवाल, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक तरफ आवाज जरा आपकी कम आ रही है जी जी मुझे, जमील साहब, मैं एक आवाज ज़िमनी कम आ सवाल रही अगर कर लूँ, एक है। जी जी। एक तरफ वो ट्रंप हैं जो ये कह रहे हैं मैंने 8 जंगें रुकवाई, एक तरफ ये ट्रंप है जो कह रहे हैं मुझे तो फौजी ऑप्शन अच्छा लगता है। ये समझ में आने वाली बात लगती है आपको? जी, उन्होंने इसका जवाब भी पेश कर दिया। अच्छा। उन्होंने जवाब ये पेश किया कि जो ये जंग नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन लॉ इन्फोर्सिंग का ऑपरेशन है। ये जी जंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ड्रग का हड मनी रखी हुई थी सदर के ऊपर, और उनके डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर अभी भी है, और 3 मिनिस्टर और हैं, उनका अरेस्ट होना बाकी है। तो ये तो सही एक क्योंकि अगर जंग की बात करते या अगर जंगी लिहाज से चढ़ दौड़ते वेनेजुएला पर, तो ऐसी सूरत में उनको उनके कानून के मुताबिक अमेरिका के, जो कि 1800 कुछ ईस्वी में बनाया गया था, तो उसके मुताबिक कांग्रेस से उनको इजाजत लेनी पड़ती। जी जी और जी यही जी डेमोक्रेट्स जो हैं इसी बात का रोना रो रहे हैं कि कांग्रेस से भी उन्होंने नहीं पूछा। तो उसका जवाब उनके पास है। राइट मकसद क्या है? मकसद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो 37 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है, ये मेरा जी तर्जीह है, डेफिसिट है अमेरिका का, उस 37 ट्रिलियन डॉलर के डेफिसिट को आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीका कार से पूरा किया जाए, वो चाहे टैरिफ हो या चाहे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री जो कि ऑयल सप्लाई करता था और उसका मुनाफा खुद कमाता था, तो सबसे पहले यही किया गया कि ऑयल रिजर्व पर कब्जा किया गया। और जी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि हमारी ऑयल कंपनियां अब इसको रन करेंगी, अब जी वेनेजुएला की ऑयल कंपनियां नहीं रन करेंगी। जी तो ये इसके चंद मकासद है। राइट। अच्छा जमील साहब, आपको क्या लगता है, इससे पहले जब पैनामा पर अटैक किया गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जानिब से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पैनामा 2.0 है, कुछ लोग ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है। हाउ डज इट हैपन इन यूएसए कि अब तो उनकी अपनी नेशन इसके इतने खिलाफ है, एंड ये पैरेलल क्यों ड्रॉ किया जा रहा है पैनामा के साथ? नहीं, पैरेलल इसलिए ड्रा किया जा रहा है कि इससे पहले चार और भी कंट्री, होंडुरस भी था, पैनामा भी था, और कंट्रीज भी थे। सद्दाम हुसैन को बहाना बनाया गया कि ह्यूमन राइट की वायलेशन की गई, ह्यूमन राइट क्राइम में इन्वॉल्व थे। होंडुरस में ड्रग का इल्जाम लगाया गया। इसी तरह और लैटिन अमेरिका के 3 रहनुमा हैं, उनके खिलाफ ड्रग या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया गया। तो कल को अभी ईरान के खिलाफ क्या धमकी दी है? 2-3 दिन पहले धमकी यही दी है ना कि ईरान में अगर ईरान के डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, यानी जो वहाँ लोग महंगाई के खिलाफ निकले हैं, अगर उन्हें उन पर कोई सख्ती की गई, यानी कि गोली चलाई गई, तो अमेरिका उससे निपटेगा, यानी आ जाएगा। तो अभी भी आप देखें कि अमेरिका के जितने बहरी बेड़े इस मिडल ईस्ट में हैं, यहाँ तो मिडल ईस्ट के सरबराह सारे सहम गए होंगे, खास तौर पर ईरान के। और इसलिए कि उनको धमकी भी मिली है ईरान को, और मिडिल ईस्ट वक्त वाले इसलिए सहमेंगे कि उनके पास ऑयल रिजर्व है। और अमेरिका इस वक्त एक सबसे बड़े ऑयल रिजर्व वाले मुल्क को तो उसने अपना तसल्लुत जमा लिया, क्योंकि मार्को रूबी कहते हैं कि हम उस मुल्क को चलाएंगे नहीं, हम बस उसकी पॉलिसी को चलाएंगे। तो मतलब उनसे पूछा जाए कि जी पॉलिसी को चलाने में और मुल्क को चलाने में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? और दूसरा, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, उनको सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला ने कहा है कि आप टेक ओवर करें एज अ प्रेसिडेंट जब तक कि आपका फैसला नहीं होता है इलेक्शन का और बाकी। तो उसको भी प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो उनका हशर उससे ज्यादा खराब होगा, उनको प्राइस, शी विल पे अ बिगर प्राइस देन माडुरो।
तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्यूबा को भी धमकी दे दी इसी एक गो में, कोलंबिया को तो है ही है, मैक्सिको को भी धमकी दे दी है। तो ये वही वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है जो आज से 50 बरस पहले था। अमेरिका चाहता था कि सारे अपने जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं लेकिन वक्त उनको अब अपने बदल गया है। तसल्लुत बहुत शुक्रिया जमील साहब। मीनवाइल वक्त बदल गया है और शायद ये यूएसए के लिए इतना आसान नहीं होगा टू अटैक अनदर कंट्री, क्योंकि उनके अपने मुल्क से इतनी आवाज़ें उठ रही हैं। इकोनॉमिकली इट इज़ गोइंग टू आल्सो नॉट बी सूटेबल फॉर यूएसए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।